ओके, सो आई स्टार्टेड द रिकॉर्डेड पीस। हमने अभी तक कुछ बात नहीं करी है, बस 10 स्टेप ब्लूप्रिंट के ऊपर बात करी थी। बेसिकली द 10 स्टेप दैट यू नीड टू लर्न, दैट यू नीड टू नो इन ऑर्डर टू बिकम अ प्रोफेशनल और अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। 10 स्टेप ब्लूप्रिंट दे चुका हूं। ये 10 स्टेप्स है जिनको तुम्हें, जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू बिकम अ ट्रेडर। ये 10 स्टेप्स मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, सो यू डोंट नीड टू वरी। अगर आप सेशन अटेंड नहीं कर पाए, ग्रुप में मिल जाएगा। मेरी बात सुनो सब लोग, अभी दोपहर के सेशन की आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है, बट आज रात का जो सेशन है 9:30 बजे का, जिसमें मैं आपको 90 डे का बुलेट प्रूफ प्लान बताने वाला हूं फॉर योर प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग, उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। रात के सेशन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। तो मेक श्योर रात के सेशन को लाइव अटेंड करना, क्योंकि वो सिर्फ एक बार होगा एंड इस पूरी 3 सेशन की सीरीज का सबसे पावर पैक्ड सेशन वो होने वाला है। ओके, 10 स्टेप ब्लूप्रिंट के ऊपर बात कर ली। अब मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं अबाउट अ स्ट्रैटेजी, जिस स्ट्रैटेजी ने बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट करने में हेल्प करी है। ये स्ट्रैटेजी ने आज लाइव मार्केट में भी 14 में से 9 स्टॉक्स में टारगेट हिट करे हैं, 2 स्टॉक्स में सिर्फ एसएल हिट करे हैं। यानी 11 ट्रेड्स में 11 स्टॉक में ट्रिगर हुई थी एंड 11 स्टॉक में से 9 स्टॉक में इसने टारगेट हिट करे हैं। दैट इज ऑलमोस्ट 85-90% की एक्यूरेसी। आप सब लोगों को जो एक प्रॉब्लम आती होगी कि आखिर ट्रेड लूं तो कौन से सेगमेंट में लूं, कौन से सेक्टर में लूं, कौन से स्टॉक में लूं, स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। आपकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, यहां पे स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज दिस इज द राइट मंत्रा, द राइट स्टॉक्स फॉर यू। स्क्रीनशॉट ले लो एवरीवन, क्योंकि ये 14 स्टॉक्स को तुम्हें अपनी वॉच लिस्ट में रखना है इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए। क्या सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस लिख के बताओ, वरना मैं हटा दूंगा। एक बार यस लिख के बताओ, क्या सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस लिख के बताओ या हैंड रेस करके बताओ। एवरीवन फटाफट से फटाफट से फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर स्ट्रैटेजी सीखेंगे। क्या सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया ऑफ दिस? परफेक्ट। तो एक प्रॉब्लम जो मोस्टली लोगों को आती है वो ये होती है, यार समझ नहीं आता कौन से स्टॉक में ट्रेड करूं, किस सेगमेंट में ट्रेड करूं। मैंने तुम्हें 14 स्टॉक्स दे दिए, तुम्हें सिर्फ इन 14 स्टॉक्स पे ध्यान रखना है। इन 14 में से किसी ना किसी स्टॉक में तुम्हें हर रोज ट्रेड मिल जाएगी यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी। ठीक है? अब बहुत सारे बिगिनर्स होंगे, बिगिनर्स को लग रहा होगा यार मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं कैसे सीखूंगा स्ट्रैटेजी। ट्रस्ट मी, अगर तुम बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, इवन एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, ये स्ट्रैटेजी तुम्हें बहुत हेल्प करने वाली है। बहुत ही बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए। बेसिक चीजों के ऊपर बात करूंगा। अगर स्टिल समझ में नहीं आती तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। इस सेशन की रात की नहीं मिलेगी, इस सेशन की रिकॉर्डिंग दोबारा देखना आफ्टर लर्निंग अबाउट सम बेसिक पॉइंट्स, तब समझ आ जाएगी। ये स्ट्रैटेजी आपके पास रहने वाली है लाइफ टाइम। इसको रखना, सीखना, ट्रस्ट भी बहुत हेल्प करेगी। ओके, चलो। इस स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले जो टाइम फ्रेम आपको सिलेक्ट करना है वो है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। यानी जो कैंडल्स आपके सामने आएंगी ये होंगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल। बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, समझ नहीं आता 15 मिनट पे देखूं, 1 मिनट पे देखूं, 3 मिनट पे देखूं, 5 मिनट पे देखूं या 1 घंटे पे देखूं। सिंपल 5 मिनट की कैंडल आपको खोलनी है। 5 मिनट की कैंडल के अंदर ये स्ट्रैटेजी को यूज करोगे। फर्स्ट स्टेप, इन 14 स्टॉक में ट्रेड करोगे। सेकंड स्टेप, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करोगे। थर्ड स्टेप, आपको रोज सुबह उठ के इन 14 स्टॉक की जो पहली कैंडल है 5 मिनट की, वो मार्क कर लेंगे कि वो एक बुलिश कैंडल है या बियरिश कैंडल है। गाइस टेल मी, एसीसी के स्टॉक में 9:15 की कैंडल, क्या वो बुलिश है या बियरिश है? यानी या वो ब्लू है या वो रेड है? बताओ एवरीवन इन द चैट बॉक्स, बताओ, आंसर करो तो बताऊंगा आगे स्ट्रैटेजी। एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, इज इट बुलिश और बियरिश या फिर ग्रीन या रेड? पॉजिटिव कैंडल है या नेगेटिव कैंडल है? एवरीवन, आई वांट टू सी एटलीस्ट 5-7 रिस्पॉन्सेज। ऐसे नहीं बात बनेगी, लिखना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा, वरना मैं स्ट्रैटेजी आगे बताऊंगा ही नहीं। एवरीवन, मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा ही नहीं आगे। परफेक्ट, लिखो, बताओ। मैं तुम्हारे, देखो, मेरा कुछ नहीं जाएगा। अगर तुम सेशन में आए हो, तुम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे बिना रिस्पॉन्स के बता के चले जाऊं तो मेरी तरफ से कुछ नहीं जाएगा। मैंने जो बताना था मैंने बता दिया। तुम जो सीखने आए थे, जो टाइम देने आए थे, उस टाइम में तुमने कुछ सीखा नहीं, जबकि तुम्हारे पास मौका था एक ऐसी स्ट्रैटेजी सीखने का जो तुम्हें ही हेल्प करेगी, जो तुम्हें ही पैसा कमाने में हेल्प करेगी। मैं तुम्हें आज एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये स्ट्रैटेजी
यूज करके देखना, तुम्हें जो प्रॉफिट दिखेंगे ना, दैट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। यूट्यूब पे कितनी रिसर्च कर लेना, कितनी मेहनत कर लेना, इतनी इजी और इतनी अच्छा काम करने वाली स्ट्रैटेजी नहीं मिलेगी। बता रहा हूं अभी, नहीं विश्वास हो यूट्यूब कर लो, ढूंढ लो, इससे सिंपल स्ट्रैटेजी मिल गई तो लिटरली लिटरली मेरा नाम मत देना। आई एम गिविंग यू दिस एश्योरिटी, अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूं, इससे इजी स्ट्रैटेजी नहीं मिलेगी। ओके, तो फर्स्ट कैंडल, जिनको नॉलेज नहीं है उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिगिनर्स हैं कुछ यहाँ पे, मुझे पता है। पहली कैंडल है ब्लू या ग्रीन या पॉजिटिव या बुलिश कैंडल, मतलब प्राइस बढ़ा एसीसी का। तो आपको नोट करना है पहले 9:15 की कैंडल को। 9:15 पे 5 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन है तो उस दिन तुम सिर्फ पॉजिटिव ट्रेड लोगे उस स्टॉक में। अगर वो रेड है तो उस दिन तुम सिर्फ नेगेटिव ट्रेड लोगे उस स्टॉक में। जैसे एसीसी के केस में वो ब्लू है, अदानी के केस में भी ब्लू है, और अभी रुको, आइशर के केस में रेड है। बताओ, आइशर के केस में 9:15 की कैंडल रेड है या ब्लू है? बताओ, रेड है या ब्लू है, बियरिश है या फिर बुलिश है? एवरीवन बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, आई नीड आंसर्स, आई नीड आंसर्स, एवरीवन इन द चैट बॉक्स बताओ, रेड है या ब्लू है? ये पहली कैंडल, अच्छा मेरे को लग रहा है विजिबिलिटी में दिक्कत होगी, ये देखो रेड है, ये देखो ये कैंडल रेड है, ये दिस इज अ रेड कैंडल। तो यानी कि तुम्हें इन 14 स्टॉक्स में यानी कि तुम्हें इन स्टॉक्स में जो पहली कैंडल है उसको ऑब्जर्व करना है, एंड उसी साइड पे तुम उस दिन ट्रेड बनाने वाले हो। यानी कि एसीसी में जैसे तुमने पहली कैंडल देखी ब्लू थी, तो तुम उस दिन सिर्फ पॉजिटिव ट्रेड लोगे, यानी कि तुम सिर्फ बाय की पोजीशन बनाने वाले हो। आइशर के केस में जैसे वो रेड थी तो तुम नेगेटिव पोजीशन बनाने वाले हो। क्लियर? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको क्या करना है, सुबह आपने देखा 9:15 पे कैंडल किस कलर की है, आपको कुछ नहीं करना, सुबह ये देखने के बाद दोबारा सो जाना है। यस, आई एम नॉट किडिंग, दोबारा सो जाना है। दोबारा आपको उठना है 12 बजे, क्योंकि 12 बजे, 12:05 पे, 12:10 पे और 12:15 पे, यानी इस 15 मिनट के अंदर 12 बजे की कैंडल, 12:05 की कैंडल, 12:10 की कैंडल, 12:15 की कैंडल, इस 15 मिनट में अगर उसी सेम डायरेक्शन की एक भी कैंडल बनती है तो तुम एंट्री ले लोगे विद स्टॉप लॉस बिलो और अबव द कैंडल। जिनको समझ नहीं आ रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है, ट्राई करो समझने की, बहुत इजी है, 2-3 बार समझोगे समझ आ जाएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग देखना समझ आ जाएगा। यानी कि एसीसी में कैंडल ब्लू, 12 बजे की कैंडल किस, 12 बजे की कैंडल कौन सी थी? ये देखो ब्लू, 12 बजे की कैंडल ब्लू थी। हम इसी कैंडल के बाद एंट्री कर सकते थे, बट हमने स्टिल कंफर्मेशन के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडल का वेट किया। यहां पे भी एंट्री करते तो और बड़ा टारगेट हिट होता। तो 12 बजे की कैंडल कौन सी बनी गाइस, पॉजिटिव या नेगेटिव? एवरीवन, ब्लू और ग्रीन? ब्लू, यहां पे बनी ब्लू कैंडल, हम किस कैंडल का वेट कर रहे थे? ब्लू का। अगेन पॉजिटिव कैंडल बनी 12 बजे, हमने उसी कैंडल के क्लोज होते ही एंट्री कर दी, कैंडल के नीचे डाला स्टॉप लॉस, एंड लुक एट दिस, 1:3 का आपका टारगेट रहेगा, टारगेट हिट। चलो, एक स्टॉक में हो गया, अगले में एग्जांपल देखते हैं। अदानी एंटरप्राइज में पहली कैंडल कौन सी बनी? ब्लू, पहली कैंडल 9:15 की ब्लू, 12 बजे की कैंडल नहीं बनी, 12 बजे की कैंडल रेड बनी, 12:05 की रेड बनी, 12:10 की रेड बनी, 12:15 की ब्लू बनी। 12:15 की जैसे ही ब्लू बनी, आपने उसके क्लोज होते ही एंट्री ले ली, उसके कैंडल लो के नीचे स्टॉप लॉस डाल दिया, एंड 1:3 का टारगेट, 1:3 टारगेट हिट हुआ कि नहीं? प्रॉफिट हिट हो गया। अगला एक और ले लेते हैं, अदानी में भी हो सकता है। क्या आप सब लोगों को समझ आ गई है स्ट्रैटेजी? यस और नो बताओ, एटलीस्ट बताओ फटाफट, क्या सब लोगों को समझ आ गई है स्ट्रैटेजी? एग्जांपल्स दिखाऊंगा और क्लियर हो जाएगी। क्या समझ आ गई है? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, क्या आपको स्ट्रैटेजी समझ आ गई है जिसने इतने टारगेट्स दिए हैं? यस लिख के बताओ, यस लिख के बताओ, हैंड रेस करके नहीं, यस लिख के बताओ। मुझे सिर्फ ये दिख रहा है ललित एंड एंड्रॉइड उनको समझ आई है। एवरीवन अपना टाइम दे के आए हो, 1 घंटा वो तुम्हारा वापस नहीं आएगा, 1 घंटा दिया है तो सीख के जाओ ऐसी स्ट्रैटेजी जो लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगी। क्या समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया? डाउट है तो डाउट लिख के भेजो, मैं इतने एग्जांपल्स के ऊपर बात कर रहा हूं। वेरी गुड। आइशर मोटर्स पहली कैंडल रेड, 12 बजे की कैंडल रेड नहीं थी, ब्लू थी, 12 बजे की, हाँ सॉरी 12 बजे की रेड बन गई, इसमें एंट्री ले ली, कैंडल के ऊपर एसएल, टारगेट हिट, 1:, ऑलमोस्ट
3.8 का। अगला हीरो मोटोकॉर्प, दोबारा रेहान रिपीट कर रहा हूं, डोंट वरी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। हीरो मोटोकॉर्प, ये देखो पहली कैंडल ब्लू, 12 बजे की ब्लू, एंट्री ली, टारगेट हिट। दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो 14 स्टॉक दिए हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये 14 स्टॉक में ही ट्रेड लेनी है। इन 14 स्टॉक के अंदर कुछ नहीं करना, सुबह उठ के 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोलना है, पहली कैंडल देखनी है सुबह की कौन सी बनी है। अगर वो ब्लू बने यानी कि ग्रीन बने तो तुम्हें पॉजिटिव ट्रेड ही लेनी है, अगर वो रेड बने नेगेटिव बने तो तुम्हें नेगेटिव ट्रेड ही लेनी है। जो भी कैंडल बने मार्क कर लो। अब उस दिन अब कुछ नहीं करना है, 12 बजे बजने का वेट करना है। 12 बजते ही 12 बजे की या 12 बजे से लेके 12:15 तक की कोई भी 5 मिनट की कैंडल अगर सेम कलर की या सेम डायरेक्शन की बनती है तो उसकी क्लोजिंग पे तुम एंट्री ले लोगे। यानी कि हीरो मोटोकॉर्प के केस में जैसे कि पहली बनी ग्रीन, उसके बाद 12 बजे की भी दोबारा बन गई ग्रीन, हमने सीधा ले ली एंट्री, कैंडल लो के नीचे एसएल, 1:3.5 का टारगेट हिट। क्या क्लियर हो गया आपको? क्या आपको क्लियर हो गया है एवरीवन? अब क्लियर हो गया है? बताओ रेहान, क्लियर हो गया सबको? बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी। ठीक है, एसीसी में टारगेटेड, अदानी में टारगेटेड, आइशर में टारगेटेड, हीरो मोटोकॉर्प में टारगेटेड, एसबीआईएन में टारगेटेड। पहली कैंडल रेड, 12 बजे की रेड, बूम टारगेटेड, 1:4.2 का। एक्सिस में पहली कैंडल रेड, 12 बजे की रेड, यहां पे 1 ऑलमोस्ट 2.8 हिट हो चुका है। अभी भी कंसोलिडेट कर रही है, स्लो रखा है बट 2.8 टारगेट हिट कर दिया। सिप्ला टारगेट हिट कितना, 1 बल्कि यहां तो बहुत बड़ा टारगेट हुआ है, 1:5.5 का टारगेट हिट, 1:5.5 का टारगेट हिट। यहां देखो इसमें भी टारगेट हिट, रिलायंस में टारगेट हिट करा, एंट्री ली, यहां टारगेट हिट करा, उसके बाद वापस रिवर्स कर गई, फिर दोबारा वापस आ गई। रिलायंस में भी टारगेट हिट करा, वेदांता में टारगेट हिट करा, यहां पे 2 कैंडल के अंदर टारगेट हिट करा। नहीं विश्वास, तुम्हें स्टॉप दे दिए, खुद जाके चेक करना। भारतीय एयरटेल में स्टॉप लॉस हिट करा, भारतीय एयरटेल में स्टॉप लॉस हिट करा है यहाँ पे। यहां देखो एंट्री बनी, पहली कैंडल ग्रीन, 12 बजे की ग्रीन, भारतीय एयरटेल में स्टॉप लॉस हिट। हिंद कॉपर में ट्रिगर नहीं हुई क्योंकि 12 बजे की कैंडल एकदम साइडवेज थी। अगर 12 बजे की कैंडल एकदम साइडवेज हो तो ट्रेड नहीं लेनी है, दिस इज ऑल्सो अ रूल। एनटीपीसी में भी नहीं हुआ, एनटीपीसी में भी 12 बजे की कैंडल एकदम साइडवेज थी। यहां देखो कोल इंडिया में एसएल गया और अदानी में एसएल गया है। टोटल भारतीय एयरटेल, कोल इंडिया, अदानी में एसएल, उसके अलावा 9 स्टॉक्स में टारगेट हिट। एसीसी टारगेट हिट, अदानी टारगेट हिट, आइशर टारगेट हिट, हीरो मोटोकॉर्प टारगेट हिट, एसबीआई टारगेट हिट, एक्सिस टारगेट हिट, सिप्ला टारगेट हिट, रिलायंस टारगेट हिट। अगर डाउट आ रहा है, ये वीडियो की रिकॉर्डिंग दे दूंगा, दोबारा देखना, बिकॉज ट्रस्ट मी, मैं अभी भी तुम्हें बोल रहा हूं, ये स्ट्रैटेजी कितनी ही रिसर्च कर लेना, इससे इजी स्ट्रैटेजी दोबारा नहीं मिलेगी। ये स्ट्रैटेजी देने का रीजन ये था कि आप सब लोग, मोस्टली आप में से 90% लोग इस सेशन के अंदर 299 रुपीज पे करके आए हैं। आप में से मोस्टली लोग यहाँ 299 रुपीज पे करके आए हैं। कुछ लोग होंगे जो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आए हैं, जिन्होंने पे नहीं करा होगा, बट 90% लोग 299 रुपीज पे करके हमारे सेशन के अंदर आए हैं। तो दिस वाज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सुबह ट्रेड मिले ना मिले, मिलेगी तो उस ट्रेड भी करेंगे, साथ में उसमें भी प्रॉफिट बनाएंगे, साथ साथ आपको एक ऐसी वैल्यूएबल स्ट्रैटेजी हम दे दें जिस स्ट्रैटेजी को यूज करके तुम बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कर सकते हो। तो अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अभी तक हमने क्या करा, सुबह मार्केट प्लानिंग एंड ट्रेड सेटअप के ऊपर बात करी थी, अब एक स्ट्रैटेजी एंड 10 स्टेप ब्लूप्रिंट के ऊपर बात कर ली। रात का सेशन जो रात को 9:30 बजे है, वो होगा सबसे इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि उस सेशन में मैं तुम्हें देने वाला हूं एक 90 डेज का, 3 महीने का एक ब्लूप्रिंट, जिसको तुमने फॉलो कर लिया, अगर तुमने बताए गए सारे रूल, सारी चीजें जो मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर उन्हें फॉलो कर लिया, आई एम गिविंग यू दिस एश्योरिटी, तुम स्टॉक मार्केट से कहीं ना कहीं डेली के 1000, 1500, 2000 रुपए के प्रॉफिट्स कर सकते हो। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ऑब्वियसली इजी सब कुछ नहीं होता, बट अगर तुम सारे रूल्स, सब चीजों को फॉलो करते हो, सारी बताई गई चीजों को फॉलो करते हो, तो यू विल सी रिजल्ट्स। आपको रिजल्ट्स कहीं ना कहीं बेटर देखने को मिलेंगे। सो मेक श्योर यू अटेंड आर इवनिंग सेशन, जो रात 9:30 बजे होने वाला है। बहुत ही बढ़िया सेशन होगा, एक्शन पैक्ड सेशन होगा। बात करेंगे रात के सेशन में द 5 मिस्टेक्स
जो आप में से 99% बिगिनर्स या तो करने वाले हो या तो कर चुके हो, जिसकी वजह से अपनी ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हो। सो मेक श्योर यू अटेंड आर इवनिंग 9:30 बजे का सेशन। इसके बाद हमारा सीधा रात को सेशन होने वाला है, जिसमें आपको सेशन जिसमें आपको बेसिकली सारी चीजों के बारे में सीखने को मिलेगा। ओके, सो रात का सेशन बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। मेक श्योर यू अटेंड द सेशन। दिस वाज इट फॉर आवर करंट सेशन। जैसे कि मैंने आप लोगों से बात करी थी, मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव आई। जैसे ही हमारा जो मार्क्ड लेवल था वो ब्रेक हुआ, मार्केट के अंदर बहुत अच्छी रैली आई है। सुबह जब हम बैठे थे तब हमें ट्रेड सेटअप नहीं मिला, बट थोड़ी देर बाद ही हमारे डिजायर्ड लेवल टूटते ही मार्केट ने लगातार रैली करी एंड दिस वाज अ वेरी गुड मूव। बहुत सारे लोगों ने इस पे ट्रेड ली, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी आए हैं। जिन लोगों ने नहीं ली, नहीं ले पाए, बिगनर हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज नहीं मिली, कल दोबारा कोई ट्रेड मिल जाएगी। ओके, सो दिस वाज इट गाइस। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। क्या सब लोगों को सेशन में मजा आया? यस और नो? मजा आया सेशन में? स्ट्रैटेजी सीखने को मिली, 10 स्टेप ब्लूप्रिंट सीखने को मिला? फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ। सेशन को कर रहे हैं खत्म। आपसे मिलेंगे रात को 9:30 बजे। रात का सेशन बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूं, रात के सेशन में जो चीजें बताऊंगा ना, वो तुम्हारे होश उड़ा देंगे। अगर इस सेशन में मजा आया, होश उड़े, तो रात का सेशन इससे 10 टाइम ज्यादा अच्छा होने वाला है। ऑप्शन का कुछ बता दो। देखो ब्रदर, एक सेशन में सारी चीजें नहीं डिस्कस हो सकती, कुछ टाइम बाउंडेशन होती हैं। अभी चिंता मत करो, आज हमारा रात का 9:30 का सेशन है, इसको अटेंड करो। उसके बाद और सेशन होंगे, उसमें बिल्कुल लिटरल जीरो से लेके ऑप्शन क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, ऑप्शन चेन क्या होता है, ओआई डेटा, आईवी, सब चीज आपको पता चलेंगी। डोंट वरी, सब चीजों के ऊपर बात होगी, जीरो से लेके सारी चीजों के ऊपर बात होगी। अभी के लिए जो डेमोस चल रहे हैं, जो चीजें आपको अभी बताई जा रही हैं, फॉर योर विजडम, फॉर योर नॉलेज, उसको अटेंड करो, उसको समझो। बाकी मिलता हूं आपसे आज रात के 9:30 बजे के